फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर श्वेता जैन एंड हेल्थ बॉडी आयुर्वेदा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी गुणकारी उत्कृष्ट औषधि के बारे में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शतावरी के बारे में। शतावरी बहुत ही उत्कृष्ट औषधि है। शतावरी मीन्स 100 रोगों की एक दवा। आयुर्वेद में इसके अनेकों फ़ायदे बताए गए हैं और ये इतनी अच्छी औषधि है, इसके इतने अच्छे फ़ायदे हैं कि परिवार का हर सदस्य इसका इस्तेमाल कर सकता है। इसके द्वारा बहुत सारे रोगों का नाश किया जा सकता है। अगर और इसके अलावा शतावरी क्या है, शतावरी का लैटिन नेम का क्या है, शतावरी के गुणधर्म, शतावरी के क्या फ़ायदे हैं, कब इसका सेवन करना चाहिए, कब इसका सेवन ना करें, इसकी मात्रा कितनी है और इसके अलावा इसकी सेवन की विधि, इसको कैसे सेवन किया जा सकता है, इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलते हैं वीडियो में आगे चलते हैं और शतावरी के एक एक करके फ़ायदे के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। शतावरी का जो लैटिन नेम है वो एस्पेरागस रेसिमोसस है और इसकी जो फैमिली है वो लिलिएसी है। और शतावरी के अनेकों पर्याय हैं। इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। शतावरी को शतमूली भी कहते हैं क्योंकि जो उसकी मूल होती है वो अनेक गुच्छों के रूप में होती है। इसके अलावा इसको शतवीर्या, शतपुत्रिका और बहुश्रुता अतिरसा के नाम से भी जाना जाता है। शतावरी के गुणधर्म क्या है वो जान लेते हैं। शतावरी गुण में गुरु और स्निग्ध होती है, यानी कि ये थोड़ी सी भारी होती है और थोड़ा सा स्निग्ध मीन्स थोड़ा सा चिकनापन लिए हुए होती है। इसका जो विपाक होता है वो मधुर होता है और जो इसका रस है वो मधुर और तिक्त, यानी कि थोड़ा सा मीठापन लिए हुए और थोड़ी सी कड़वी होती है। हम बात करते हैं शतावरी हमारे त्रिदोषाज को किस तरह से बैलेंस करती है। जो शतावरी होती रस में मधुर तथा तिक्त होने के कारण हमारे वात पित्त रोगों को शांत करती है। शरीर में किसी भी प्रकार से आपका अगर वात बढ़ गया है या वायु बढ़ गई है या पित्त अगर किसी भी प्रकार से बढ़ा हुआ है तो ये हमारे इन दोनों दोषों को बैलेंस करने का कार्य करती है। इसके जो गुण मधुर तथा स्निग्ध होने के कारण ये कफ को बढ़ाने वाली होती है, इसलिए कफ प्रकृति के लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके विभिन्न फायदों के बारे में। अब हम इसके विभिन्न फायदों के बारे में आपसे एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। जो शतावरी का लोकल एप्लीकेशन में किस प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं। शतावरी जो है वो वेदना शामक कही गई है और जो वेदना जो होती है वो वात के कारण होती है और जो हमारी शतावरी है वो वात को शांत करती है। अगर आपके शरीर में वात बढ़ा हुआ है और वात के बढ़ने के कारण कहीं पर भी आपके पेन हो रहा है तो आप इसका इस्तेमाल अपने वेदना को, अपने शूल को, अपने दर्द को मिटाने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा ये बल है, यानी कि जो लोग वीक हैं, शारीरिक दुर्बलता से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, थोड़ा सा भी काम कर लेते हैं तो बहुत जल्दी थक जाते हैं, तो ये बल है, यानी कि एक टॉनिक की तरह कार्य करती है। अगर आप शतावरी का सेवन करेंगे तो ये आपकी शारीरिक दुर्बलता का भी नाश करेगी। वात पित्त का नाश करने के कारण अगर शतावरी से सिद्ध तेलों का प्रयोग अगर सिरों रोगों में किया जाए तो आपके जो सिर में दर्द हो रहा है या किसी भी आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, सिर में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है, उसमें शतावरी अच्छा बेनिफिट देने वाली है। रहता है वात पित्त बढ़ा हुआ रहता है और वात के कारण कभी कभी हमारे शरीर में पेन भी होने लगता है, तो इसमें भी आप शतावरी से सिद्ध तेलों की मालिश कर सकते हैं जिससे आपकी वात व्याधि है या किसी भी प्रकार का रोग आपको वात से संबंधित है उसका तुरंत नाश हो जाएगा और आपको इससे अच्छा फायदा ही होगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम पे किस प्रकार से शतावरी का प्रयोग किया जा सकता है। शतावरी जो है वो मेद है, नाड़ी बलदायक है। मेद होने के कारण वो लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जो जिनकी याददाश्त बहुत कमज़ोर है, जो अपना कुछ भी याद कर लेते हैं और उनको वो चीज़ याद नहीं रहती है। इसके अलावा जो कि बहुत ज़्यादा तनाव या एंजाइटी से परेशान रहते हैं वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये नाड़ी को बल देने वाली है, यानी कि जो हमारी नसें हैं, हमारी जो ब्रेन में नसें हैं या नसों के कारण या नाड़ियों के कारण आपकी कोई प्रॉब्लम है या किसी इंजरी में आपकी कोई नस दब गई है तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मस्तिष्क दौर्बल्य में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मानसिक किसी भी प्रकार की मानसिक बीमारी आपको है या मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की दुर्बलता है, इसके अलावा आप सदैव डिप्रेशन में रहते हैं या आपको हमेशा कोई ना कोई बात हमेशा परेशान करती रहती है तो उसमें भी आप शतावरी का प्रयोग कर सकते हैं। नाड़ी को बल देने के कारण ही आप इसे अपस्मार या मूर्छा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। संभवतः कभी कभी किसी को फिट्स की प्रॉब्लम है, फिट्स में कभी कभी क्या होता है कि लोग चक्कर खाकर गिर जाते हैं या जिनको दौरे आते हैं वो लोग भी शतावरी का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की है।
जो शतावरी होती है वो पित्त सामक है, यानी कि जो अम्ल पित्त के रोगी हैं, जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, जिनका जी घबराता रहता है, जिनको खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, जिनका जी मिचलाता रहता है, या जिनको हाइपर एसिडिटी यानी कि जिनको एसिड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, भी शतावरी का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा ये ग्राही है, यानी कि ग्राही मीन्स पुरुष को बांधने वाला, इसके अंदर पुरुष को बांधने का गुण होता है। जिन लोगों को जुलाब ज़्यादा आते हैं, जिनको लूज मोशन की प्रॉब्लम रहती है, वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ग्राही गुण के कारण ये पुरुष को बांध देती है। और जो द्रव अंश है हमारे कोलोन में, उसका भी शोषण कर लेती है, तो ये हमारे लूज मोशन में भी बहुत अच्छे से राहत देने वाली होती है। इसके अलावा ये शूलहर है, आपके पेट में किसी भी प्रकार का अल्सर है, जैसे कि गैस्ट्रिक अल्सर है, ड्यूडेनल अल्सर है, तो उसमें भी आप शतावरी का प्रयोग कर सकते हैं। अपने ग्राही गुण के कारण आप इसे अर्श यानी कि पाइल्स यानी कि बवासीर में भी प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। जो शतावरी होती है वो हृदय है, यानी कि हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा टॉनिक है। हार्ट में किसी भी प्रकार की सूजन है, पैल्पिटेशन की प्रॉब्लम है, या आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है, या आपको डर के साथ ही आपका पैल्पिटेशन भी हार्ट में बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, उसमें भी आप शतावरी का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा ये रक्त पित्त नाशक है, यानी कि जिनको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, यानी कि किसी शरीर के किसी भी हिस्से से अचानक ब्लड आने लगता है, यानी कि या कभी नाक से खून आने लगता है, या कभी मुंह से खून आ रहा है, तो उसमें भी आप शतावरी का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी शतावरी है वो रक्त भार सामक है। जो ऐसे मरीज जिनका बीपी हमेशा बढ़ा हुआ रहता है, जो कि हाइपरटेंसिव मरीज कहे जाते हैं, उसमें भी आप शतावरी का प्रयोग कर सकते हैं। शतावरी कभी भी आपकी बीपी को बढ़ने नहीं देगी, बीपी को कंट्रोल रखेगी। तो अगर आपका भी बीपी बढ़ा हुआ रहता है तो आप भी शतावरी का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो यानी कि शतावरी को मूत्रल भी कहा गया है। जिनका मूत्र क्षय हो गया है, किसी भी प्रकार से पेशाब नहीं आ रही है, रुक रुक कर आती है, या किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है, तो उसमें भी आप शतावरी का प्रयोग कर सकते हैं। बात करते हैं अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, यानी कि प्रजनन संस्थान की। जो शतावरी है वो शुक्रल कही गई है। इसके अलावा ये स्तन्य जनन कही गई है, और ये गर्भ का पोषक भी करती है। शुक्रल होने के कारण जिनका शुक्र क्षय हो गया है, जिनको शुक्राणु बिल्कुल भी नहीं बनते हैं, या शुक्राणु कम बनते हैं, मोटिलिटी की प्रॉब्लम है, तो वो लोग भी शतावरी का प्रयोग कर सकते हैं। ज़्यादातर ये कहा जाता है कि महिलाएं ही शतावरी का प्रयोग कर सकती हैं, ऐसा नहीं है। महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये गर्भ पोषक है, यानी कि गर्भ को दुरुस्त रखने का कार्य करती है। अगर आपका गर्भ जल ठहर जाता है और ठहरने के बाद तुरंत गिर जाता है, या आपकी मल्टीपल अबॉर्शन की हिस्ट्री है, किसी भी प्रकार से गर्भ को पोषण नहीं मिल पाता है, तो उसमें भी आप शतावरी का प्रयोग कर सकती हैं, यानी कि प्रेग्नेंट लेडी भी शतावरी का प्रयोग कर सकती हैं। इसके अलावा मीनोपॉज की स्टेज में जिन लोगों को लिकोरिया की प्रॉब्लम है, जिनको धात गिरती रहती है, सफ़ेद पानी की प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है, पेड़ों में दर्द है, इसके अलावा जो यंग गर्ल्स हैं जिनको पीरियड आने वाले होते हैं, उससे पहले उनको दर्द शुरू हो जाता है, जिसको कि डिस्मेनोरिया कहते हैं, उसमें भी आप शतावरी का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ शतावरी को स्तन्य जनन कहा गया है, यानी कि दूध को बढ़ाने वाला कहा गया है। जिन महिलाओं को दूध नहीं बनता है, या किसी भी प्रकार से उनका स्तन का क्षय हो गया है, दूध बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, या जिनकी डिलीवरी अभी अभी हुई है और बिल्कुल भी दूध नहीं बना, तो वो महिलाएं घबराएं नहीं, वो महिलाएं शतावरी का प्रयोग कर सकती हैं। इसमें आप शतावरी चूर्ण का प्रयोग कर सकती हैं। इसके अलावा शतावरी घृत का इस्तेमाल भी आप इसमें कर सकती हैं। इसके अलावा शतावरी को रसायन भी कहा गया है। ये एक टॉनिक की तरह कार्य करती है, और जिन लोगों को वीकनेस बहुत रहती है, शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा दुर्बल रहते हैं, या जिनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, जो भी याद करते हैं वो भूल जाते हैं, उसमें भी आप शतावरी का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा इसको चक्षुष भी कहा गया है। जिनको आई साइट की प्रॉब्लम है, जिनकी आई साइट वीक हो गई है, जिनको आईज से रिलेटेड, अगर आई से रिलेटेड आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, उसमें भी आप शतावरी का प्रयोग कर सकते हैं। के प्रयोजांग की बात करें तो शतावरी का प्रयोजांग है वो कंद है। इसकी मूल का प्रयोग हम विभिन्न कल्पों को बनाने में करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं शतावरी की मात्रा कितनी है। अगर आप इसको चूर्ण के रूप में ले रहे हैं तो इसकी 3 से 6 ग्राम की मात्रा है। अगर आप शतावरी स्वरस का प्रयोग कर रहे हैं तो इसकी मात्रा 10 से 20 ml है। क्वाथ के रूप में ले रहे हैं तो 50 से 100 ml है। और शतावरी के बहुत सारे कल्प निर्माण किए गए हैं, जिसमें से आप अपनी चॉइस के अनुसार कोई भी औषधि, किसी भी रूप में इस औषधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि शतावरी चूर्ण और सतवीर्य आदि घृत के नाम से भी उपलब्ध है। इसके अलावा नारायण तेल, विष्णु तेल में भी शतावरी डाला गया है। जिन लोगों को वात से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिनको जोड़ों में दर्द होता है, वो नारायण तेल या विष्णु तेल से
घुटनों में मालिश कर सकते हैं। कर लेते हैं कि इसका सेवन किन लोगों को करना चाहिए। जिन लोगों के शरीर में वात बढ़ा हुआ है, जिन लोगों का इसके अलावा जिनका पित्त बढ़ा हुआ है, वो लोग ही इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि अपने मधुर और तिक्त गुण के कारण वात पित्त सामक है, यानी कि वात को शांत करने वाली औषधि कही गई है। जिन वात से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उसमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि आपको गाउटी आर्थराइटिस है, या आपको रियोमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम यानी कि जोड़ों में दर्द बना रहता है, जोड़ों में सूजन है, उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, वो भी वात से रिलेटेड ही प्रॉब्लम होती है, उसमें भी वायु बढ़ जाती है। इसके अलावा फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, इसमें भी वायु बढ़ जाती है, तो इसमें भी आप शतावरी का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा ये पित्त को शांत करने वाली होती है, जिन लोगों का पित्त बढ़ा हुआ रहता है वो लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। बेसिकली अपने मधुर और स्निग्ध गुण के कारण ये कफ को बढ़ाने वाली होती है। जो लोग बहुत ज़्यादा आराम करने वाले होते हैं, दिन भर पड़े रहते हैं, जिनके शरीर में चर्बी की मात्रा बहुत है, जो बहुत ही ज़्यादा फैटी हैं, मोटे हैं, और जिनको बिल्कुल भी काम करना पसंद ही नहीं होता है, वो लोग इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये कफ को बढ़ाने वाली होती है। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो और भी ज़्यादा मोटापे से ग्रस्त हो जाएंगे, ये आपकी शरीर में कफ को और ज़्यादा बढ़ा देगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और थोड़ा सा भी बेनिफिशियल लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्त अपने फ्रेंड्स से हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।